आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया घातांक करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है एम का वह मान ज्ञात कीजिए जो 29/4 की पावर कितना है 3 गुणा 4/29 की पावर कितना है 2 है। और 29/4 की पावर कितनी है वो है आपकी 11 बराबर कितना है 4/29 और इसकी पावर कितनी है 9m+7 को संतुष्ट करता हूँ। m का वह मान ज्ञात करना है। अब आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ पहले आपको वो चीज़ समझनी है, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ क्वेश्चन में लगेगी वो चीज़ आपको पता होगी तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर देंगे। आप पहले एक चीज़ समझिए, जैसे मैं कहूँ a⁻n है तो देखिए जब घात हमारी माइनस में हो तो वो 1/में आके क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है। a⁻n है तो ये 1/में आके प्लस की n हो गई। अब जैसे कोई लिख रहा है a/b⁻n लिख रहा है, ठीक है ना। a/b⁻n लिख रहा है। अगर इसको हम प्लस में बनाने के लिए 1/में में लाएंगे तो ये क्या होगा, इसे हम 1/में में लाएंगे प्लस बनाने के लिए तो ये क्या होगा 1/a/b⁻n हो गया। भाई हो गया कि नहीं हो गया इस रूल से, क्योंकि 1/में में आके घात क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है। अब ऐसे ही में इसे 1/में में ले आया तो घात क्या होगी प्लस की। अब देखिए a की पावर भी n है और b की पावर भी n है तो ये b की पावर n तो ऊपर चली जाएगी और नीचे a की पावर n रह जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b/b की पावर n होगी और a की पावर n होगी और b की पावर भी n होगी और a की पावर भी n होगी तो दोनों की पावर n होगी। तो अब आपने क्या समझा, एक चीज समझी, a/b की पावर -n है। अगर हम अंश और हर को उल्टा कर देंगे तो जो हमारी घात माइनस में वो किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। आप इस चीज को समझे या नहीं समझे। अब इस चीज को मैं यहाँ काट के डायरेक्ट लिख देता हूँ कि b/a की पावर क्या होगी प्लस में। देखिए यही चीज समझाइए मैंने। अगर यही चीज आपके समझ में आती है ना तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर देंगे। जब a/b की पावर -n है तो अगर आपको घात प्लस में बनानी है तो आप अंश और हर को उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। अब कैसे उल्टा हो जाती हैं वो चीज मैंने समझा दी। जैसे a की पावर -n है 1/में में आके ये घात किसकी होगी प्लस की हो गई। अब ऐसे ही में इसे 1/में में लाता, अब 1/में में आके घात माइनस की तो ये प्लस की हो गई। अब a की पावर n है और b की पावर n है तो b की पावर n तो ऊपर चली गई और नीचे क्या बची a की पावर n तो वो दोनों की पावर लग जाएगी b/a की पावर n। तो आपने देखा a/b की पावर -n थी, अब वो क्या हो गई b/a की पावर प्लस की n हो गई। तो अब आपने यही चीज समझा कि जब हमें a/b की पावर माइनस में अगर हम अंश और हर को उल्टा कर देंगे तो घात किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी। अगर घात हमारी प्लस में है अगर हम अंश और हर को उल्टा कर देंगे तो घात किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। ये चीज समझे या नहीं समझे। अगर आपने ये चीज समझ ली और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है तो अब आप क्वेश्चन को यूं ही कर देंगे। अब देखिए ये क्या है 4/29 की 4/29 है तो आपको ये भी 4/29 बनाना है। अब देखिए अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, घात तो प्लस की तो किस में हो जाएगी घात भाई माइनस में हो जाएगी तो -3। अब ये तो भाई 4/29 है ये तो यूं ही रहेगा। अब देखिए अब भाई ये 4/29 है तो ये हमें 29/4 है तो ये हमें उल्टा करना होगा। अब उल्टा कर दिया तो घात प्लस की तो माइनस की होगी, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है लेकिन समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। अगर आपको अगर ये चीज पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। अब देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं भाग में घटती हैं। तो आधार समान है गुणा में घातें जुड़ेंगी। अब देखिए -n और प्लस का 2 और ये कितना -11। आधार समान पर गुणा में घातें जुड़ती हैं 4/29 की पावर कितना है 9m+n। देखिए हमारे आधार समान है, आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाती है। देखिए -3 मैं चलो लिख देता हूँ +2 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, बराबर कितना है 9m+7। अब देखिए -3 और -11 -14 तो +2 -14 तो माइनस का 12 बचेगा 9m+7। अब देखिए प्लस का इधर आके माइनस का तो -19 हो गए बराबर 9m। तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया -19/9। कितना आ गया m का मान -19/9।
तो ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया घातांक करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था और ये समझने के ऊपर आधारित अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज़ पता होती तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर देते, अन्यथा आप पर क्वेश्चन नहीं होता। तो मैंने अब आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझा दी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।